हो। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर मैंने सिलेक्ट फंक्शन, क्वांटिटी, अमाउंट सारी डिटेल यहाँ पे डाल रखी है। अगर मैं यहाँ से कोई भी फंक्शन सिलेक्ट करता हूँ तो जो मैंने कलर वाली सेल ले रखी है उसके अंदर ऑटोमेटिक उस फंक्शन के नंबर और यहाँ पे उनका रिजल्ट, क्वांटिटी और अमाउंट के अंदर उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे फंक्शन के नंबर और फंक्शन के नेम डाल रखे हैं। अगर मैं यहाँ से कोई भी फंक्शन चूज करता हूँ, जैसे मैंने मिनिमम चूज किया तो मेरे मिनिमम के 105 और उनकी मिनिमम वैल्यू क्वांटिटी और अमाउंट की निकल के आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे काउंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी वाली सेल में रिजल्ट शो हो रहा है कि क्वांटिटी 8, यानी काउंट करने पे सेल कितनी 8 दी हुई है। एक बार मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे आपको क्वांटिटी और अमाउंट लेके आना है, तो कैसे लेके आना है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया इक्वल। इक्वल लगा के आपको लगाना है यहाँ पे सब टोटल। सब टोटल लगा के जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे देखो फंक्शन की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ से आपको फंक्शन के नाम और नाम के आगे उनके नंबर भी लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर यहाँ से देखो मैं 109 पे क्लिक करता हूँ तो इसके आगे में लिखा हुआ है सम, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप 109 लिखोगे तो भी चली जाएगा, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो भी चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे देखो 109 लिखा हुआ आ गया। उसके बाद में लगाना है कोमा। कोमा लगाने के बाद में आपसे पूछेगा रेफरेंस, तो मैंने यहाँ से क्वांटिटी वाली सेल का रेफरेंस दे दिया। ब्रैकेट कर दो क्लोज और एंटर बटन प्रेस कर दो। जैसे आप यहाँ से एंटर बटन प्रेस करोगे तो क्वांटिटी वाली सेल का काउंट करके यहाँ पे शो कर देगा, यानी एक सम करके दिखा देगा। इसके बाद में अमाउंट वाली सेल का एड्रेस देना है, तो मैंने यहाँ लगा दिया इक्वल सब टोटल ब्रैकेट ओपन। यहाँ से दोबारा से आपको चूज करना है, या तो 109 टाइप कर दो या यहाँ से 109 पे डबल क्लिक कर दो। तो मैंने यहाँ से डबल क्लिक कर दी। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद में 109 कोमा लगा दो। उसके बाद में रेंज डाल दो। यहाँ से मैं अमाउंट वाली मैंने रेंज डाल दी। उसके बाद कर दो ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा दो। जैसे एंटर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो इन दोनों का टोटल होके आ गया। अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, 109 को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से जो कलर वाली सेल है यहाँ से कोई और भी आपको फंक्शन काम में लेना है, एवरेज वगैरह का, मिनिमम वगैरह का, तो यहाँ पे टाइप कर दो। जैसे मेरे को यहाँ पे फंक्शन लेना है मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी, तो वो कोड टाइप कर दो। मैंने 104 टाइप कर दिया, मैक्सिमम का टाइप कर दिया। तो इस क्वांटिटी वाली सेल में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो आ जाएगी। अगर यहाँ से अमाउंट वाली में मैक्सिमम निकालना तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 104, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी। इस सेल के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं यहाँ पे बढ़ा के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 26,000 लिखा तो ऊपर अमाउंट के अंदर तो हाईएस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर यहाँ से आप और भी कोई फंक्शन लगाना चाहो मिनिमम मैक्सिमम के अलावा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 101, यानी एवरेज निकालना है। तो क्वांटिटी वाली सेल का एवरेज मैंने निकाल दिया। अब अमाउंट वाली सेल का एवरेज निकालना है, तो मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे 101। तो यहाँ पे देखो अमाउंट वाली सेल का भी एवरेज निकल के आ गया। तो यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन के नंबर टाइप करके सब टोटल के अंदर यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, उनका एवरेज, सम वगैरह वो निकाल सकते हो। इस सेल के अंदर मैं एक बार डेटा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने 101 नंबर डाले थे यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ये येलो कलर वाली सेल मैंने कर रखी है, इसका एड्रेस। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखो वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अमाउंट के अंदर से भी यहाँ पे ये सेल का एड्रेस दे देता हूँ, तो वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि अभी हमारे कलर वाली सेल के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हुई नहीं दिखाई दे रही। मैं यहाँ पे जैसे टाइप करता हूँ 109, तो देखो क्वांटिटी और अमाउंट का क्या हो गया, ऑटोमेटिक सम हो गया है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 101, तो यहाँ पे देखो एवरेज निकल के ऑटोमेटिक आ रहा है। सारा का सारा काम किससे हो रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ में यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन की जा रही है। अब ये सारा काम हुआ कैसे है, कैसे सब टोटल काम कर रहा है, कैसे यहाँ पे काउंट वगैरह आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सेकंड शीट पे आपको डेटा एंटर कर रखा है वो दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एंटर कर रखा है आईडी नंबर, आइटम नेम, उनकी रेट, क्वांटिटी और अमाउंट एंटर कर रखा है। थोड़ी सी आगे चलते तो यहाँ पे फंक्शन के नेम और यहाँ पे नंबर लिख रखे हैं। और यहाँ पे एक सिंगल सेल को मैंने कर रखा है कलर में ब्लैंक। यहाँ पे मैंने लिख रखा है सिलेक्ट फंक्शन, जिनकी यहाँ पे सिलेक्ट फंक्शन के नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोगों को पहले भी बनवा चुका हूँ, और नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पीछे ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं अटेंडेंस शीट वगैरह के अंदर मैंने बना रखी है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल सब टोटल। सब टोटल जैसे लगाया तो यहाँ पे देखो सारे फॉर्मूले के जो फंक्शन के नंबर डाल रखे हैं मैंने, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप फंक्शन के नंबर भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने वो डिटेल फिल पहले से ही कर रखी है, यानी सारे नंबर मैंने पहले ही लिख रखे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो नंबर्स मैंने लिख रखे हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्वांटिटी वाली सेल के अंदर कोई ना कोई फंक्शन लगाना होगा, जिससे क्या हो जाए, हमारा रिजल्ट निकल के आ जाए। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इक्वल सब टोटल।
ब्रैकेट ओपन। इसके बाद दे दो जो येलो कलर वाले सेल का एड्रेस दे दो यहाँ से, उसके बाद में कोमा टाइप कर दो। कोमा टाइप करने के बाद में क्वांटिटी वाली सेल का यहाँ से सेल रेफरेंस दे दो, मैंने यहाँ से दे दिया। उसके बाद कर दो ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा दो। वैल्यू लिखा हुआ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हमें लगाना अमाउंट वाली सेल के अंदर, तो यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल सब टोटल, ब्रैकेट कर दो ओपन। उसके बाद में फिर से कलर वाली सेल का एड्रेस और कोमा टाइप कर दो। उसके बाद अमाउंट वाली सेल का सेल रेफरेंस दे दो, मैंने यहाँ से दे दिया। ब्रैकेट कर दो क्लोज और एंटर बटन दबा दो। देखो अभी वैल्यू आया, वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप इनमें से कोई भी नंबर टाइप करोगे तो वहां पे रिजल्ट ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। देखो मैंने 109 टाइप किया तो क्वांटिटी और अमाउंट का रिजल्ट ऑटोमेटिक शो हो गया। मैं यहाँ पे 101 टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखो इनका एवरेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 105 टाइप किया तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब करना क्या है, हमें यहाँ से निकालना सिलेक्ट फंक्शन की। अगर मैं इनमें से कोई भी फंक्शन टाइप करूं तो यहाँ पे तो फंक्शन के नंबर आ जाए और उसका रिजल्ट कहाँ शो हो जाए, क्वांटिटी और अमाउंट के अंदर रिजल्ट शो हो जाए। तो मैं एक बार इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको लगाना है वी लुकअप, तो मैंने लगाया इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले बोलेगा लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, सिलेक्ट फंक्शन वाली। उसके बाद में कोमा, टेबल एरे, यहाँ से पूरी टेबल का एरे डाल दो। उसके बाद लगाओ कोमा, कोमा लगाने के बाद पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें नंबर निकालने हैं तो नंबर कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, 2 टाइप कर दो। मैंने 2 टाइप कर दिया, कोमा। यहाँ से एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 टाइप करना है, ब्रैकेट कर दो क्लोज और एंटर दबा दो। अभी भी देखो एन एरर आ रही है क्योंकि अभी तक सिलेक्ट फंक्शन वाली सेल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो अगर वहां पे कोई भी डेटा लिखोगे, जैसे मैंने लिखा सम, जैसे सम लिखा तो कलर वाली सेल में 109 आ गया और यहाँ पे देखो क्वांटिटी और अमाउंट का टोटल होके आ गया। यहाँ पे और कोई वैल्यू टाइप करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी लिखा तो उसकी वैल्यू क्वांटिटी और अमाउंट के अंदर रिजल्ट शो हो गया। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देता हूँ। तो यहाँ से आपको जाना है डेटा टैब पे और यहाँ से क्लिक कर दो डेटा वैलिडेशन। मैंने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दिया। यहाँ अलाउ में डाल देता हूँ लिस्ट और यहाँ पे सोर्स में डाल देता हूँ फंक्शन के नेम। तो यहाँ से मैंने इन फंक्शन के नेम को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से कर दिया ओके। ओके करने के बाद जैसे मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई भी डेटा सिलेक्ट करूंगा तो उसके नंबर और उनकी क्वांटिटी और अमाउंट का वो रिजल्ट शो हो जाएगा। मैंने यहाँ से जो भी चूज किया, जैसे मैक्सिमम चूज किया तो वहां पे येलो कलर में 104 आ गया। यहाँ से मैं कर देता हूँ इन कॉलम को हाइड। मैंने इन कॉलम को कर दिया, राइट क्लिक कर दो कॉलम पे और इनको कर दो हाइड। अब यहाँ से जो भी वैल्यू चूज करोगे ऑटोमेटिक वहां पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ कमेंट करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।